Hello friends, hope all of you doing well. This is me Shivani back again with another video to teach you English. और आज हम सीखने वाले हैं Future Perfect Continuous Tense. Future Perfect Continuous Tense. Let's start. तो सबसे पहले ये समझते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर सेंटेंसेस किस तरीके के होते हैं और किस तरीके के सेंटेंसेस हम इसमें बना सकते हैं। वह 4 घंटे से चल रहा होगा। वह 5 घंटे से नाच रही होगी। वह 2 घंटे से खाना पका रही होगी। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें रहा होगा या रही होगी या होगा, होगी, होंगे, यानी कि वो काम अभी हो रहा होगा या कर रहे होंगे वाले सेंटेंसेस हम लोग इसमें बनाते हैं। लेकिन इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर हमें टाइम जरूर दिया होता है। टाइम यानी कि जैसे मैंने आपको सेंटेंसेस में बोल के दिखाया, वह 5 घंटे से गा रहा होगा, वह 6 घंटे से पढ़ रही होगी। तो घंटे दिए हैं इसमें या फिर दिन दिए होंगे या साल दिए होंगे, यानी कि समय जरूर लिखा होगा साथ में कि वो कितने टाइम से चल रहा होगा काम। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस हम बनाते हैं। इसके अंदर मैं एग्जांपल्स आपको दे देती हूं कि वो 4 घंटे से खाना पका रही होगी। She will have been cooking for 4 hours. She will have been cooking for 4 hours. ये हो गया हमारा एक सेंटेंस। अब एक और सेंटेंस बना के देख लेते हैं कि वो पिछले 6 या फिर 6 ऐसे बोल देते हैं कि 6 घंटों से वह खाना खा रही होगी। चलिए, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, 6 घंटे के लिए कोई खाना खा नहीं सकता है। नाचना वाला बोल देते हैं कि वो 6 घंटे से नाच रही होगी। तो शी विल हैव बीन dancing for 6 hours। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो सिंपली आपको ये चीज समझनी है कि कोई भी चीज 6 घंटों से हो रही है, 4 घंटे से हो रही है, 6 साल से हो रही है, 8 साल से हो रही है और अभी भी हो रही होगी को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर बना सकते हैं। अब आप सीखेंगे कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हर वीडियो के अंदर हम उसका फॉर्मूला सीखते हैं ताकि हम सेंटेंसेस को बहुत ही आसानी से बना सके। तो इसका फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन और शैल हैव बीन। विल हैव बीन और शैल हैव बीन, यानी कि विल या शॉल में से एक चीज आपको लगानी है। विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि बचा हुआ सेंटेंस। ठीक है, सो बचे हुए सेंटेंस में हमारा टाइम आएगा, ये बात याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब सब्जेक्ट बता देती हूँ मैं आपको। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, ही शी इट दे, ये मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ ताकि अब तक आपको रट जाना चाहिए। ही शी इट दे, यू वी आई, और फिर कोई भी नाम भी हो सकता है। ठीक है, सो अब इनमें से एक चीज लेनी है, विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस कोई भी वर्ब होते हैं, जैसे काम करना हो सकता है, जाना हो सकता है, नहाना हो सकता है, कोई भी हो सकता है वर्ब। उसके साथ हमें आईएनजी लगाना है। अब वर्ब के साथ आईएनजी लगाने के जो रूल्स हैं वो मैंने आपको सिखाए थे मेरी पिछली वीडियोस के अंदर, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। और मैं टेंसेस की कंप्लीट सीरीज बना रही हूँ जिसका ये वीडियो एक पार्ट है। ठीक है, तो मेक श्योर आप पूरी टेंसेस सीरीज को फॉलो करें अगर आपको टेंसेस बहुत ही बेसिक से सीखने हैं तो। ठीक है, और रिमेनिंग हम लोग अब आगे ऑब्जेक्टिव लिख देंगे। तो अब हम बना के देखते हैं एक सेंटेंस। चलिए, लेट्स टेक दे। हमने दे ले लिया। दे के साथ विल हैव बीन या शैल हैव बीन लगा सकते हैं। विल या शैल में से क्या चूज करना है वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। मैंने सिंपल फ्यूचर टेंस जब समझाया था तब समझाया था, अब वो वीडियो चेक कर सकते हैं। तो दे के साथ मैं लगा लेती हूँ शैल हैव बीन। फॉर अ चेंज, मैंने कोई ऐसे रूल नहीं रखा यहाँ पे, फॉर अ चेंज मैं लगा रही हूँ दे शैल हैव बीन गोइंग, और गोइंग नहीं लिखते हैं यहाँ पे, लिख देते हैं हम रोमिंग। रोमिंग मतलब इधर उधर घूमना होता है।
दे शैल हैव बीन, रोम लिखा है, रोम वर्ब है, आईएनजी मैंने लगा दिया है, रोमिंग फॉर 5 years, वह 5 साल से इधर उधर भटक रहे होंगे। रोमिंग का मतलब होता है इधर उधर भटकना, ठीक है। दे शैल हैव बीन रोमिंग फॉर 5 years, ठीक है। अब देखो, अब ये इस तरीके के अगर आपको नए वर्ड सीखने हैं, जैसे रोमिंग हो गया, और भी मैं काफ़ी डेली बेसिस पे जो है नए वर्ड सिखाती हूँ, और वो नए वर्ड सिखाने का मैंने एक अलग चैनल बनाया है जो कि है देसी टू अंग्रेजी, देसी टू अंग्रेजी। इस चैनल को आप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे मैं एक्सक्लूसिवली शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ डेली बेसिस पे, ताकि आपको दिन के एटलीस्ट 1 या 2 नए वर्ड सीखने में आसानी हो। अब नए वर्ड सीखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखो, हम लोग इंग्लिश या कोई भी भाषा कैसे बोल पाएंगे? तभी बोल पाएंगे जब हम उससे उसकी जो है वर्ड्स आते हैं। तो वर्ड्स जब हम डेली बेसिस पे सीखते रहते हैं, एक दो, तो आपको लगता है ये छोटी चीज़ है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको हेल्प करती है किसी भी भाषा को सीखने में। तो अगर आपको डेली नए वर्ड सीखने हैं, आप मेरे इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। इसका जो मैं लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, सो डू चेक इट आउट। हाँ जी, तो ये हमने सेंटेंस बना लिया, दे शैल हैव बीन रोमिंग फॉर 5 years। अब आप किसी का भी बना सकते हैं, लेट्स से वी का लगाते हैं, वी विल हैव बीन कुकिंग फॉर 10 years, हम 10 साल से खाना पका रहे होंगे, ठीक है। ये अब फ्यूचर की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अगले साल की बात करूं, ठीक है, कि अगले साल, जैसे हम कई कंडीशन में कहते हैं ना कि अगले साल मेरे इस काम को 10 साल हो गए होंगे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ये सिचुएशन है जिसमें हम इस सेंटेंस को यूज करते हैं, जिसमें हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि इस समय तक ये हो गया होगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें आती हैं इसके अंदर। तो अब आपको पता चल गया है कितना इजीली हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। अब आपका टास्क क्या है, आपको सातों के सातों सब्जेक्ट्स को यूज करके बनाना है, इसी फॉर्मूले को यूज करके। मेक श्योर आप इसमें ऑब्जेक्टिव ना भूलें, क्योंकि इसके अंदर ये इंफॉर्मेशन मेंशन करना कि कितने साल से या कितने घंटों से काम हो रहा है बहुत ज़रूरी है, जिसको आप यूज कर सकते हैं फॉर या सिंस के साथ। फॉर या सिंस में से एक चीज़ लगा के टाइम ज़रूर मेंशन कीजिएगा, अदरवाइज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं माना जाएगा वो। तो आपका जो टास्क है वो ये है कि एक एक सेंटेंस आपको बनाना है हर सब्जेक्ट को यूज करके। तो 7 सेंटेंसेस बना लिया आपने इस टास्क में। अब हम लोग सीखेंगे इसका नेगेटिव, अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाना है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं सिंपल सेंटेंसेस जो हमने अभी बनाए थे। मैं एक और एग्जांपल लिख देती हूँ। Sorry about that. So, she will have been watching TV since 2 PM. वो 2 बजे से टीवी देख रही होगी। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें कोई भी नेगेटिव चीज नहीं है। अब हम बनाएंगे नेगेटिव वाले। अगर आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेग्रेटिव नहीं पता है, प्लीज मेरी पिछली वीडियो चेक कर लीजिए। मैंने उसमें बहुत ही एक्सप्लेन करके बताया है, स्पेशली मेरी फर्स्ट वीडियो जो थी टेंसेस के ऊपर, वो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया है कि ये क्या होते हैं। तो अभी मैं चल रही हूँ सीधा सेंटेंस के ऊपर। इसका हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे। शी विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 PM। सो अब बनाते हैं इसका नेगेटिव। शी विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 PM। अब आपने देखा होगा मैंने नॉट कहाँ लगाया, विल और हैव के बीच में लगाया है। तो आप सिंपली इससे, अगर आप विल और नॉट को नहीं लिखना चाहते तो आप इसके शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, वोंट। शी वोंट हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 PM। वह 2 बजे से टीवी नहीं देख रही होगी।
ठीक है, सो ये आ गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब इसी का अगर हमें बनाना है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव होता है क्वेश्चन वाला, दो तरह के होते हैं। पहले सिंपल वाला बना लेते हैं। तो सिंपल वाले में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ विल को आगे लगा देना, या फिर शैल है तो शैल को आगे लगा देंगे आप। मैंने लगा दिया विल को आगे, बाकी का पूरा सेंटेंस पीछे लगा देंगे। विल शी नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी फ्रॉम 2 PM, जो भी है आप पूरा सेंटेंस लिख देंगे। तो आपको क्या करना है, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव होते हैं क्वेश्चन वाले। क्या वह 2 बजे से, पहले सो सॉरी ये मैंने नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना दिया, तो नॉट में हटा देती हूँ। हम सिंपल इंटेरोगेटिव बनाने पे फोकस करते हैं पहले। तो इसका हमें बनाना है इंटेरोगेटिव, तो मैंने विल पहले लगा दिया, विल आ गया पहले, विल फिर बाकी का बचा हुआ सेंटेंस, शी हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 PM, क्या वो 2 बजे से टीवी देख रही होगी। ये आ गया हमारा इंटेरोगेटिव। अगर आप इसके अंदर यस और नो का ही आंसर मिलेगा आपको। अगर आपको व्हेन, व्हाट, वेयर पूछना है तो आप इसी के आगे लगा सकते हैं WH फैमिली। फॉर एग्जाम्पल, विल शी हैव बीन वॉचिंग टीवी फ्रॉम 2 PM। ये था हमारा सिंपल इंटेरोगेटिव। बट अगर हमें WH फैमिली का यूज करना है तो सिंपली हम लोग इसके आगे लगा देंगे WH फैमिली को, यानी कि व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सब हम लोग आगे लगा सकते हैं। तो मैंने लिख दिया वेयर, वेयर विल शी हैव बीन वॉचिंग टीवी फ्रॉम 2 PM, यानी कि वो 2 बजे से कहाँ टीवी देख रही होगी। ये बन गया हमारा इंटेरोगेटिव क्वेश्चन टाइप 2। ठीक है, सो इसी तरीके से आप डिफरेंट सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब आपका जो टास्क रहेगा वो ये रहेगा कि अफर्मेटिव के आपको 2 सेंटेंसेस बनाने हैं, नेगेटिव के 2 बनाने हैं, इंटेरोगेटिव के 2+2 बनाने हैं। 2 बनाने हैं WH फैमिली को यूज करके, 2 बिना WH फैमिली को यूज करके। तो ये इन टोटल हो गए 8। और पहले मैंने आपको बोला था 7 सेंटेंसेस बनाने के लिए, यानी कि इन टोटल आज आप बनाएंगे इस टास्क के अंदर 15 सेंटेंसेस। और इन 15 सेंटेंसेस से होगा क्या, देखो, अगर आप डेली किसी चीज को प्रैक्टिस करते हो और खुद से उस चीज को बनाते हो, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको गाड़ी सीखनी है, आप बहुत सारी वीडियोस देख रहे हैं, डेली देख रहे हैं, लेकिन जब तक आप गाड़ी को खुद नहीं चलाएंगे तब तक उन वीडियोस देखने का कोई फायदा नहीं है। इसी तरीके से इंग्लिश भी सीखने का तभी फायदा है, ये वीडियोस देखने का तभी फायदा है जब आप उसे प्रैक्टिकली, जो मैं टास्क दे रही हूँ या फिर खुद से आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को देखने का फायदा है। अदरवाइज ऐसे इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। सो मेक श्योर आप ये 15 सेंटेंसेस बनाए खुद से। ठीक है, सो ये थी हमारी क्लास आज की फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर। था ना कितना आसान इस टेंस को समझना और इसमें सेंटेंसेस बनाना। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो इसमें जो टास्क मैंने आपको दिए हैं वो ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलें और लोगों से शेयर करना ना भूलें। टिल द टाइम आई कम अप विद माय नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।